Good morning students. Today we will start a new chapter number 13 surface areas and volumes. क्लास 9th में आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे, उसको मैं फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ। क्लास 10th में यही फिगर आपके कॉम्बाइंड होके आएंगे और आपको टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम्स, ईच अदर आपको निकालना होगा। तो जैसे सबसे पहला आपका है क्या, क्यूबॉइड। फॉर अ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ L, ब्रेथ B एंड हाइट H वी हैव। आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। ये फॉर्मूला आप अभी तुरंत करिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इन द ब्रैकेट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला ये है आपका। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसका मतलब क्या है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये स्क्वायर यूनिट इसलिए है, जब भी आप एरिया निकालते हैं तो जो भी यूनिट होती है उसको आप स्क्वायर कर देते हैं। वॉल्यूम जब भी निकालते हैं तो उस यूनिट को आप क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद कर लीजिएगा, आप लोग भूल जाते हैं। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। नेक्स्ट अब आपका आता है क्यूब। फॉर अ क्यूब हैविंग ईच साइड ए, जो आपका क्यूब होता है वो आप उसकी सारी साइड क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपका हो जाता है ए क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स ये भी है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। डायगोनल ऑफ क्यूब आपका क्या होता है, अंडर रूट 3a। ओके, ये आपका क्यूब हो गया। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पहले पढ़ा है, इसलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहा हूं। आप ये कॉपी पे हर फॉर्मूले को अच्छे से नोट कर लेंगे। क्यूब के बाद आपका जो नंबर आता है वो आपका है सिलेंडर। फॉर अ सिलेंडर आपका इसका रेडियस r है, हाइट आपकी h है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच स्क्वायर यूनिट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर इन द ब्रैकेट h प्लस आर स्क्वायर यूनिट। ये आपका सिलेंडर का है, इसका भी आप नोट्स बनाएंगे जैसे मैंने लिखा है, जैसे मैंने ड्राइंग बनाई है, आप भी सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट है आपका जो वो है आपका कोन। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये आपका क्या है, कोन। इसकी जो आपका ये साइड वाला जो होता है इसको आप क्या बोलते हैं, स्लांट हेड बोलते हैं। रेडियस आपका r है, हाइट आपकी h है। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ये भी आपने क्लास 9 में पढ़ा था, क्यूबिक यूनिट। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। एक और चीज सुन लीजिएगा, L का फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। याद कर लीजिए इसको। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस आर स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट आपका आता है स्फेयर, जिसमें आपका सिर्फ दो चीज होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर आपका होता है 4/3 पाई आर क्यूबिक यूनिट। सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर यूनिट। सरफेस एरिया स्फेयर की क्या होती है, 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ओके, हेमिस्फेयर क्या होता है, ये आपका ए प्लेन थ्रू द सेंटर ऑफ स्फेयर कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। आप किसी भी जैसे बॉल को अगर आप 2 इक्वल पार्ट्स में काट देंगे तो जो आपका दोनों पार्ट अलग अलग होगा वो क्या होगा, हेमिस्फेयर। ईच पार्ट इज कॉल्ड अ हेमिस्फेयर। फॉर अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस आर वी हैव। अब इसमें देखिए, इस हेमिस्फेयर में आपका टोटल सरफेस एरिया भी होता है, इसमें आपका स्फेयर में नहीं था। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर यूनिट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिएगा। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूबिक यूनिट। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 3 पाई आर स्क्वायर यूनिट। एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने आपकी और लिख दिया है, स्फेरिकल सेल। Consider a spherical cell having external radius capital R and internal radius small r, then we have। तो दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बड़े वाले स्फेयर का वॉल्यूम माइनस छोटे वाले स्फेयर का वॉल्यूम, मतलब एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। तो जो आपका बड़ा वाला स्फेयर है उसका 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा आपका, माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई को आप कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या आपका, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब।
फ्रस्टम ऑफ कोन हम अगली वीडियो में देखते हैं, ठीक है। ये सारे जो भी मैंने आपको फॉर्मूले दिए हैं इसको आप अपनी कॉपी पे अच्छे से नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end, find the surface area of the resulting cuboid। जैसे ये आपके दोनों ऊपर क्यूब है, मैंने ड्राइंग बना दी है, ये दोनों क्यूब है। अगर आप दो क्यूब को अटैच करेंगे तो जो आपका फॉर्म बन के आएगा, रिजल्ट जो बन के आएगा वो क्या आएगा, क्यूबॉइड बन के आएगा। तो आप देख रहे हैं इसमें आपका बस क्या चीज़ चेंज हुई है, आपकी लेंथ चेंज हो गई है, ब्रेड्थ और हाइट आपकी सेम रहेगी, ठीक है। सिर्फ आपकी जो लेंथ है, जब आप दो क्यूब्स को जब आप ऐड करते हैं, मतलब इसके फिगर को जो आप अटैच किए आपने, कंबाइंड किया आपने इस फिगर को, तो सिर्फ आपकी लेंथ में चेंजिंग आएगी, ब्रेड्थ और हाइट में चेंजिंग नहीं आएगी। एक क्यूब का जो आपका वॉल्यूम दे रखा है वो क्या दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। तो मतलब आपको वॉल्यूम क्या दे रखा है, वॉल्यूम तो फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब होता है, ठीक है। वॉल्यूम आपको दे रखा है 64 इज इक्वल टू ए क्यूब, देन व्हाट, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। मतलब कि आपका क्यूब का जो साइड है वो क्या है, 4 है, ठीक है। तो फॉर द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, फॉर, ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग, फॉर द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, जो आपका लेंथ होगा, लेंथ वो हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर, 4 + 4। जो आपका ब्रेड्थ होगा वो आपका वही रहेगा 4 सेंटीमीटर, और जो आपकी हाइट होगी वो भी आपकी सेम होगी 4 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया आपको पता करना था, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्या, क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग, सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपको पता है क्या होता है, 2 × LB + BH + HL, ठीक है। तो 2 × LB का मतलब क्या हो जाएगा, 8 × 4, ठीक है, प्लस BH का मतलब 4 × 4, प्लस HL का मतलब 4 × 8, ओके, that is 2 × 8 4 = 32 प्लस 4 4 = 16 प्लस 4 8 = 32। इन सबको आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 4 6 0 80 हो जाएगा, that is equal to 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही आपको करना था, आप ये ड्राइंग भी बनाएंगे, ठीक है। आप एक लाइन ऊपर और लिख दीजिएगा कि लेट द लेंथ ऑफ एज ऑफ अ क्यूब बी ए सेंटीमीटर। मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ पे वॉल्यूम, ये 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम का मतलब क्या हो जाएगा कि आपको एक क्यूब का वॉल्यूम 64 दे रखा है। तो ए क्यूब होता है फॉर्मूला, ए क्यूब इज इक्वल टू 64, देन ए इज इक्वल टू 4 हो गया। मैंने कहा कि जब आप दो क्यूब को अटैच करते हैं तो आपकी सिर्फ लेंथ में चेंजिंग आती है, ब्रेथ और हाइट सेम होती है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। डेट आप आज की डालेंगे जो मैंने डेट डाली है 23 सितंबर, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। एक आपका हेमिस्फीयर है, हॉलो हेमिस्फीयर है, जिसके ऊपर आपका एक हॉलो सिलेंडर है। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का डायमीटर 14 सेंटीमीटर है और टोटल हाइट ऑफ वेसल आपका 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, ठीक है। तो आप लिख देंगे, सिंस आपको दे रखा है डायमीटर ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। देन रेडियस क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। मतलब ये मैंने लिखा है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, ये भी होगा 7, ये भी होगा 7, ठीक है। ये हो गया आपका। तो आपका रेडियस ऑफ हॉलो सिलेंडर भी आपका 7 ही होगा। रेडियस ऑफ हॉलो सिलेंडर इज ऑल्सो अ 7 सेंटीमीटर, ओके।
अब आपकी जो ये वेसल है इसकी टोटल हाइट आपको क्या दे रखी है? टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। तो आप हाइट ऑफ डायमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर निकालिए, थोड़ा देखते रहिए ध्यान से। टोटल हाइट आपको दे रखी है, तो हाइट ऑफ हॉलो सिलेंडर, हाइट ऑफ द हॉलो सिलेंडर इज इक्वल टू 13 माइनस 7 डेट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा, ये आपका 7 सेंटीमीटर था, पूरा आपका 13 सेंटीमीटर था। 13 सेंटीमीटर में से आप 7 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 6 सेंटीमीटर। तो आपका हाइट ऑफ सिलेंडर निकल गया। अब आपको निकालना था इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। कैसे निकलेगा? इज इक्वल टू इनर सरफेस एरिया ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, इनर सरफेस एरिया ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच। ओके, कहने का मतलब 2 पाई आर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 7 टू दी स्क्वायर प्लस 2 पाई आर की वैल्यू आपकी 7 थी। हाइट ऑफ सिलेंडर आपका क्या था? 6 था। ओके, इंटू 6 तो 49 हो जाएगा ये। अरे 49 टू जा क्या होता है? 48 नहीं, 49 टू जा 98, सॉरी 98 पाई प्लस 6 7 जा 42, 42 टू जा 84 पाई। ओके, ये हो गया आपका। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे, आप अपनी कॉपी पे मत करिएगा। इसको आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 182 पाई। पाई की वैल्यू आप 22/7 रख दीजिए। ठीक है, 22/7, 7 टू जा 14, स्टार्टिंग 7 टू जा 14, 7 6 जा 42। ठीक है, तो 26 इंटू 22, आप 2 मिनट रुक जाएगा, मैं इसको अपनी मोबाइल से कर लेता हूँ। 26 इंटू 22, ये आपका हो जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। ये कोई खिलौना है आपका जो आपका कोन के फॉर्म में है, जिसका रेडियस आपका 3.5 सेंटीमीटर है, और वो किसके ऊपर है? एक हेमिस्फीयर का, एक हेमिस्फीयर के ऊपर है जिसका भी रेडियस आपके कोन के रेडियस के इक्वल है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो आप जैसे देखिए, आपका हेमिस्फीयर का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर हो गया, तो आपका टोटल हाइट ऑफ टॉय आपको दिया था 15.5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ कोन कितना हो जाएगा आपका? 15.5 में से आप 3.5 को माइनस करेगा, 12 सेंटीमीटर हो गया। जैसा कि मैंने आपके यहाँ पे लैंग्वेजिंग कर दी थोड़ी सी, आप खुद से कर लीजिएगा क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। आप देखिए स्लांट हाइट L, इसको आप क्या कहते थे? L, स्लांट हाइट L। L का फॉर्मूला आपको मैंने याद करवाया है, L इज इक्वल टू √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h की वैल्यू आपकी 12 थी, r की वैल्यू आपकी 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर थी, 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर 3.5 थी। आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12.25। तो ये आप इसको प्लस करेंगे, आपका स्लांट हाइट का वैल्यू 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, ये स्लांट हाइट निकालना आपका काम है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन मैं करता हूँ। ठीक है, अब जैसे देखिए आपको क्या बोला है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। आपको निकालना है, तो आप लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू
कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आप निकाल दीजिए, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, प्लस कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन निकाल दीजिए आप लोग। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद करके बताइए कि क्या था। कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या था? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर था आपका 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल। ओके, तो पाई को भी रहने दीजिए, 2 पाई आर की वैल्यू क्या थी? 3.5, तो 3.5 टू दी स्क्वायर प्लस पाई आर की वैल्यू थी आपकी 3.5 इंटू 12.5। देखिए आप 3.5 टू दी स्क्वायर करिए, 2 मीटर जाएगा, 35 इंटू 35, 5 2 16 17 5 1 10 5 2 2 1, तो आपको 12.25 हो जाएगा। 12.25 को जब आप 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 24.5 पाई प्लस, आप ध्यान से देखिएगा, पहले आप ये 12.5 और 3.5 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 125 इंटू 35 5 2 12 6 5 6 7 3 5 7 13 4 43.75 43.75 पाई। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए आप, जब आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 68.25। ओके, ये हो जाएगा आपका 68.25 पाई। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 68.25 पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। अब आपका ये काम है, मैथमेटिकल काम आपका है कि इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे। 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने तो मोबाइल से किया है, लेकिन आप अपने आप से करिएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी था। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आपको दिया हुआ था, वही रेडियस ऑफ कोन भी हो जाएगा आपका। हाइट ऑफ कोन निकालना है तो टोटल हाइट में से ये रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर को माइनस कर दीजिएगा। बाकी सारे सवाल बहुत ही सिंपल हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर which is greatest what is the greatest diameter the hemisphere can have, find the surface area of the solid। ठीक है, आपको h ऑफ क्यूब दे रखा है, h ऑफ क्यूब आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आपका डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर भी वही हो जाएगा। सो डायमीटर ऑफ hemisphere is also 7 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ध्यान से देखिएगा, आपको क्या कह रहा है। एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ, एक आपका क्यूबिकल ब्लॉक है, मैं आपको रफली ड्राइंग बना देता हूँ एक। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये है आपका। अब इसी के ऊपर एक आपका क्या बना हुआ है? एक आपका हेमिस्फीयर बना हुआ है। ठीक है, ये आपका क्या बना हुआ है? एक आपका हेमिस्फीयर बना हुआ है। ठीक है, ये आपका एक हेमिस्फीयर है। तो अब कह रहा है कि ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर तो है जो इस आपकी एज की जो साइड है वही इसका डायमीटर हो जाएगा। अब बोल रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, आपको उसकी सरफेस एरिया को निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकलेगा, थोड़ा देखते रहिएगा ध्यान से। अब आप लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस बेस
एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। कहने का मतलब इस बॉक्स के अंदर जो डिज़ाइन होगी इसमें सर्कल तो होगा नहीं, ऊपर से ऐसे गोल सा होगा ना, तो आप एरिया ऑफ सर्कल को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है आपका 6a² प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2πr² माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर πr²। 6 इंटू ए मतलब हाइट, क्या नाम है, साइड ऑफ क्यूब क्या था आपका 7 सेंटीमीटर था, तो 7 टू द स्क्वायर प्लस 2πr² माइनस πr² दैट इज इक्वल टू πr²। 49 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 294 प्लस 22/7। रेडियस आपका क्या हो जाएगा, जब इसका डायमीटर जब 7 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। ठीक है, 7/2 इंटू 7/2, ये इससे कटा, ये 11 हुआ, डेट इज इक्वल टू 294 प्लस 77/2। 294 प्लस 77/2 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 38.5। इसको आप ऐड कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा 332.5। सिंस एरिया ऑफ सॉलिड इज 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 हो सके तो मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 3.1, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विच 2 हेमिस्फेयर इज स्टक टू एंड ऑफ ईच अदर। कहने का मतलब ये है कि एक मेडिसिन कैप्सूल है आपकी जो सिलेंडर से बनी हुई है, उसके दोनों एंड पे क्या है, हेमिस्फेयर है, 2 हेमिस्फेयर है। द लेंथ ऑफ द entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. finds its surface area। आपको टोटल लेंथ आपको कैप्सूल की 14 मिलीमीटर दे रखी है और डायमीटर ऑफ कैप्सूल कितना है, 5 मिलीमीटर है। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर और सिलेंडर दोनों आपका क्या है, 5 मिलीमीटर है। ठीक है, तो आपका रेडियस कितना हो जाएगा, 5/2। रेडियस ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू 5/2 मिलीमीटर। ओके, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 14 माइनस 2 इंटू 2.5। ओके, कहने का मतलब हो जाएगा 14 माइनस 5 डेट इज इक्वल टू 9 मिलीमीटर। ये आपका रेडियस था ना 2.5, ये भी आपका रेडियस है 2.5। इस पूरे 14 में से इस 2.5 को और इस 2.5 को आप माइनस करेंगे तो आपका हाइट ऑफ ये सिलेंडर क्या आ जाएगा, 9 मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, फाइंड इट्स एरिया। ओके, तो नाउ सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल is equal to curved surface area of cylinder plus 2 into curved surface area of hemisphere। ओके, आगे करते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपका होता है 2πr/h प्लस 2 है ना, ये आपके इधर भी एक, इधर भी आपका हेमिस्फेयर है, एक उधर भी है, 2 हेमिस्फेयर, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2πr²। ओके, 2πr/h प्लस 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4πr²। ओके, आप यहाँ से 2πr कॉमन ले सकते हैं। 2πr आपने कॉमन लिया तो आपका क्या बचा, h प्लस 2r। ओके, वैल्यूज रख देता हूँ मैं, 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5, h की वैल्यू थी आपकी 9 मिलीमीटर थी ना आपकी, प्लस 2 इंटू 2.5
मिलीमीटर, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5, 9, 2.5 में आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 14 मिलीमीटर। यहाँ पे आपका मिलीमीटर रहेगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, देखिए इस 7 को आप इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 को 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 22 इंटू 5, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 5 टू 10 होता है आपका, 5 टू 10, 10 इंटू 22 दैट इज इक्वल टू 220 मिलीमीटर स्क्वायर। हैंस आप यहाँ लिख देंगे, हैंस सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज 220 मिलीमीटर, यहाँ पर मिलीमीटर स्क्वायर, 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, सिर्फ सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था इसलिए मैंने नोट नहीं किया। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। एक टेंट है जो आपका सिलेंडर के शेप में है और उसके ऊपर क्या है, आपका एक कोनिकल टॉप है। इफ़ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंडर का हाइट और डायमीटर आपको दे रखा है 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली, एंड द स्लांट हाइट ऑफ टॉप, और आपकी कोनिकल टॉप लिखा हुआ है तो कोन का स्लांट हाइट आपको 2.8 मीटर दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। आपको ये पता करना है कैनवस का एरिया, जो टेंट को बनाने में कितना कैनवस लगा, यही आपको पता करना है। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की जो आपकी कीमत है कैनवस की, वो कितनी है, 500 रुपीज़ है। तो आपको कैनवस का भी रेट बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। ये देखिए आपकी ड्राइंग है, सिलेंडर बोला था, सिलेंडर के ऊपर आपका एक कोनिकल टॉप था जिसकी स्लांट हाइट आपको 2.8 मीटर दे रखी थी, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर आपको 2.1 मीटर दे रखा था, ठीक है, सारा कुछ दे रखा था आपको। तो रेडियस आपको डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा था, 4। तो रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर इज ऑल्सो 2 मीटर, ओके। Therefore, total surface area of tent, total surface area of tent is equal to curved surface area of cylinder, cylindrical part मतलब, फिर curved surface area of conical टॉप, ठीक है। छोटा सा है क्वेश्चन, इसमें बस फॉर्मूला लगाना है, आपका निकल जाएगा आंसर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपका होता है 2πRh, ओके, 2πRh प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टॉप दैट इज इक्वल टू πRL, ओके। तो ध्यान से देखिएगा, 2 इंटू पाई, आर की वैल्यू आपकी 2 थी, एच की वैल्यू आपकी कितनी है, 2.1, ठीक है, प्लस पाई को पाई रहने दीजिए, आर की वैल्यू आपकी 2 थी, एल की वैल्यू क्या थी आपकी 2.8, ओके। 2 से क्या होता है 4, 4 इंटू 2.1 में आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज इक्वल टू 8.4 पाई, प्लस 2 को अगर आप 2.8 में मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज इक्वल टू 5.6 पाई। अब इन दोनों को प्लस करिए, 8.4 पाई प्लस 5.6 पाई दैट इज इक्वल टू 14 पाई। अब यहाँ पे ले जाके आप पाई की वैल्यू लगा दीजिए। कैलकुलेशन को आसान बनाने की कोशिश किया करिए, इसको आप कैंसिल करेंगे आपको हो जाएगा 2 दैट इज इक्वल टू 44 मीटर स्क्वायर। ये आपके क्या आई, एरिया आई टेंट की। अब आपको कैनवस का कॉस्ट पता करना है, तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ द कैनवस, कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट, बुक में देखिए आप लोग रेट क्या दिया है, एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। आपकी एरिया कितनी आई 44, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो 44 में आप 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो कहने का मतलब 44 में आप पहले 5 से मल्टीप्लाई करिए दैट इज इक्वल टू 220, आगे डबल जीरो और लगा दीजिएगा। ये आपका क्या आ गया, रुपीज़
22,000। ओके, याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। इसका क्वेश्चन मैंने किस लिए नोट नहीं किया था, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था। ठीक है, आप इसको करिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो रहेगा वो आपका होमवर्क रहेगा। मैं वो फिर से बता दूं, क्वेश्चन नंबर 8 सारे बच्चे मुझे करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 विल बी अ होमवर्क। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, ए वुडन आर्टिकल was made by scooping out a hemisphere from each end of a cylinder as shown in figure. If the height of cylinder is 10 cm and its base is of radius 3.5 cm, find the total surface area of cylinder. ठीक है, रेडियस ऑफ आर्टिकल आपको क्या दे रखा है? रेडियस ऑफ आर्टिकल is equal to 3.5 centimeter. हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ आर्टिकल मतलब है हाइट ऑफ आर्टिकल इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू chord surface area of cylinder plus 2 into chord surface area of hemisphere। chord surface area of cylinder आप सभी लोग जानते हैं 2 पाई RH प्लस यहाँ पे 2 लगा है तो 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, कहने का मतलब है 2 into chord surface area of hemisphere that is equal to 2 पाई R स्क्वायर। ओके, ये आपका हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब आप ध्यान से देखिएगा, इसमें एक चीज़ कॉमन मिल जाएगी आपको। क्या चीज़ कॉमन मिलेगी आपको? 2 पाई आर कॉमन मिल जाएगा आपको। आपने यहाँ से 2 पाई आर को जब कॉमन लिया, आपको बचा क्या यहाँ पे? एच प्लस 2 आर हुआ। आप जाके आप वैल्यू पुट कर दिए। कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए मैंने ऐसा किया। 32/7, आर की वैल्यू कितनी थी? 3.5 रहने दीजिए। आपकी एच की वैल्यू क्या थी? 10 थी। 2 इंटू आर की वैल्यू क्या थी? 3.5। ये सब काटेंगे कितना हो जाएगा? 0.5। 0.5 में आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू 22। अरे भाई 2 को 0.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा ना। और 10 प्लस 3.5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज इक्वल टू व्हाट? 7। 22 इंटू 17। ओके, 7 2 जा 14, 2 2 4 7 3 दैट इज इक्वल टू 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नीचे आप लिख देंगे सिंस टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, hence total surface area of article is 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे भी आप कॉपी पे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आप होमवर्क कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।